हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफएसआरएम के बारे में। एफएसआरएम विंडोज सर्वर के अंदर वर्क कैसे करता है, एफएसआरएम का मेन फीचर क्या होता है। एफएसआरएम स्टैंड फॉर फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर एंड ये विंडोज सर्वर का एक रोल होता है, एक फीचर होता है जिसका काम है अपने किसी वॉल्यूम पे, किसी फाइल सर्वर पे स्टोरेज स्टोरेज को लिमिट करना, कि आप जो भी यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं फाइल सर्वर के थ्रू, तो वहां पे एक लिमिटेड स्टोरेज उनको प्रोवाइड किया जाए। एंड देन आप टाइप्स ऑफ फाइल को भी मैनेज कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, पर्टिकुलर फाइल सर्वर के अंदर किस टाइप की फाइल को, किस एक्सटेंशन की फाइल को स्टोर करना चाहते हैं और किस एक्सटेंशन की फाइल को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। मीन्स लाइक मेरे पास में अगर कोई पार्टीशन है, कोई ड्राइव है, इस ड्राइव के अंदर अगर ये ड्राइव यूजर्स को हम शेयर किए हुए हैं डेटा स्टोर करने के लिए, यूज करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि इसमें ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल को हम प्रिवेंट कर सके, जिसके थ्रू ये लिमिट उसमें लग जाएगी कि कोई भी यूजर इस ड्राइव के अंदर, इस फाइल सर्वर के अंदर ऑडियो या वीडियो फाइल को स्टोर नहीं कर सकता है। आप एफएसआरएम के थ्रू इजीली इस टाइप के सर्विस को या फीचर को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने स्टोरेज के रिपोर्ट को मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी आपके लिए सिक्योरिटी लगानी है, कंप्लायंस यूज करना है फाइल सर्वर के अंदर, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, इसको जनरली हम यूज करते हैं डिस्क कोटा लगाने के लिए, कि आप डिस्क का कोटा लगाते हैं स्टोरेज लिमिट को मैनेज कर सके, एंड देन फाइल स्क्रीनिंग के लिए। अभी हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर और चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये मेरा विंडोज सर्वर है। विंडोज सर्वर में सबसे पहले आपको एफएसआरएम का रोल ऐड करना होगा। बेसिकली अगर आप फाइल या स्टोरेज सर्विस की बात करते हैं तो इसका जो फाइल सर्वर के लिए जो रोल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। बट अगर आप एफएसआरएम यूज़ करना चाहते हैं, एफएसआरएम के लिए आपको रोल ऐड करना पड़ेगा। रोल ऐड करने के लिए सिंपली हम मैनेज में जाते हैं और यहाँ से ऐड रोल एंड फीचर्स में आ गए। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर फुल, और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है आपके सर्वर का नेम एंड आईपी एड्रेस। यहाँ पे मेरे सर्वर का नेम और आईपी एड्रेस शो कर रहा है। एंड देन मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद अगर एफएसआरएम रोल ऐड करना है, देन फाइल एंड स्टोरेज सर्विस को एक्सपेंड करेंगे, एंड देन फाइल एंड स्कजी सर्विसेज एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ऐड फीचर पे क्लिक कर देना है, एंड देन नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं चाहिए। सिंपली मुझे अभी एफएसआरएम यूज करना है, देन इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए। और इंस्टॉल होने के बाद देन मूव करते हैं अपने एफएसआरएम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। उसमें आप डिस्क कोटा कैसे लगाते हैं, फाइल स्क्रीनिंग कैसे लगाते हैं, आपको रिपोर्ट चेक करना है, आप रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, आप रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार ये मेरा रोल ऐड हो जाए, देन रोल ऐड होने के बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप पे हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा रोल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सीड ऑन nosdc.cloud.com। देन इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद टूल्स के अंदर आ गए, और टूल्स के अंदर आने पे आपको यहाँ पे शो कर रहा है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। ओपन कर लिए, एंड ओपन करने के बाद आप ऑप्शन चेक करेंगे, डिस्क कोटा मैनेजमेंट, फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट, स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट टास्क। फर्स्ट कॉन्फ़िगर करते हैं कोटा मैनेजमेंट। कोटा मैनेजमेंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आप कस्टम कोटा क्रिएट करना चाहते हैं तो कोटा में आ जाएंगे, एंड कोटा टेम्पलेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट अवेलेबल होता है, जो पहले से विंडोज सर्वर के अंदर अवेलेबल होता है। अगर आप इस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं तो इस टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करना है। कोटा में आ गए, और आपको यहाँ पे राइट साइड में शो कर रहा है क्रिएट कोटा। क्रिएट कोटा पे क्लिक करने के बाद आपको अपने ड्राइव का
अपने फाइल सर्वर का पाथ प्रोवाइड कर देना है। सो यहाँ पे सी ड्राइव को प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एग्जिस्टिंग फाइल सर्वर अवेलेबल नहीं है या एक्स्ट्रा पार्टीशन अवेलेबल नहीं है। सो सी ड्राइव को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे दे रहा है क्रिएट कोटा ऑन पाथ। सो सिंपल यहाँ पे क्रिएट कोटा ऑन पाथ रखेंगे और यहाँ से ड्राइव प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस कोटा टेम्पलेट, और ये रिकमेंड कर रहा है 100 MB लिमिट, बट आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी लिमिट सेट करनी है आप यहाँ से लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 GB लिमिट सेट कर लेते हैं एंड देन समरी में आप चेक करेंगे। सो यहाँ पे ये प्रॉपर सी ड्राइव शो कर रहा है। सी ड्राइव शो करने के बाद सोर्स टेम्पलेट आपका 2 GB का लिमिट है। लिमिट में यहाँ पे 2 GB शो कर रहा है एंड देन नोटिफिकेशन आपको किस टाइप का चाहिए उस नोटिफिकेशन के ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल किया हुआ है एंड देन सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट। इट मीन्स कि अगर हम सी ड्राइव एज ए फाइल सर्वर यूज करेंगे या उसको एज ए स्टोरेज पूल यूज कर रहे हैं, अपने इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर यूजर्स को अगर शेयर करेंगे, तो जो भी आपके डोमेन यूजर होंगे या जो यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं उन यूजर को 2 GB की लिमिट मिलेगी। और FSRM जो होता है ये डोमेन यूजर के पर्टिकुलर डोमेन यूजर के लिए वर्क नहीं करता है या पर्टिकुलर लोकल यूजर के लिए वर्क नहीं करता है। ये उन यूजर्स पे अप्लाई होता है जो आपके फाइल सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, जो आपके फाइल सर्वर को यूज कर रहे हैं, वो चाहे आपका लोकल यूजर हो या किसी दूसरे कंप्यूटर का लोकल यूजर हो या डोमेन यूजर हो। सो ये सबके लिए अवेलेबल होता है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। इसमें आप चेक करेंगे मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइल स्क्रीनिंग के लिए क्रिएट करना है। सो यहाँ पे क्रिएट फाइल स्क्रीन, और इस पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपने उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे जो डिस्क कोटा के लिए यूज हो रहा है या जिसके लिए जिस ड्राइव पे या फाइल सर्वर पे आप स्क्रीनिंग को ऐड करना चाहते हैं। और नीचे यहाँ पे चेक करेंगे अभी ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो फाइल, यहाँ से ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल फाइल, इमेज फाइल, ईमेल फाइल, तो जो भी एक्सटेंशन आप यूज करना चाहते हैं, जिस एक्सटेंशन की फाइल को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो फाइल। इट मीन्स कि इस ड्राइव के अंदर कोई यूजर ऑडियो या वीडियो फाइल को स्टोर नहीं कर सकता है। सिंपली यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दिए। उसके नीचे आप चेक करेंगे क्रिएट फाइल स्क्रीन, एक्सेप्शन शो कर रहा है। सो एक्सेप्शन का पाथ भी अगर आप सेम रखना चाहते हैं सेम पाथ यूज कर लेंगे सेम ड्राइव के लिए। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑडियो एंड वीडियो फाइल। इट मीन्स कि फाइल स्क्रीनिंग वर्क करेगा। सिलेक्ट फाइल ग्रुप टू एक्सक्लूड फ्रॉम स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से आप किस फाइल को किस एक्सटेंशन को एक्सक्लूड रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि ये उस फाइल स्क्रीनिंग की कैटेगरी में यूज नहीं होना चाहिए। सो उस टाइप की फाइल को आप सिलेक्ट करके और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। लाइक यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ईमेल फाइल। सो आपके स्क्रीनिंग में ईमेल फाइल ऐड नहीं होगी। ईमेल फाइल का एक्सटेंशन आप वहाँ पे ब्लॉक या डिनाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट। सो स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट में आप रिपोर्ट के लिए एक शेड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे शेड्यूल है न्यू रिपोर्ट टास्क, कि हर शेड्यूल पे जो भी आप शेड्यूल सेट करेंगे उस टाइम पे आपको ये शेड्यूल प्रोवाइड करना चाहिए। लाइक उसमें रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए आपके फाइल का स्टेटस क्या है, उस टाइप की रिपोर्ट अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं रिपोर्ट नेम ऐड कर देते हैं। रिपोर्ट ऐड करने के बाद अब ये ऑप्शन दे रहा है कि आप किस टाइप की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। लाइक डुप्लीकेट फाइल, अगर आपके ड्राइव के अंदर पार्टीशन के अंदर कोई डुप्लीकेट फाइल अवेलेबल है तो आपको ये प्रोवाइड कर देगा कि सेम नेम से या इस फाइल का डुप्लीकेट अवेलेबल है। सो दैट आप उसको चेक करके रिमूव भी कर सकते हैं। फाइल स्क्रीनिंग ऑडिट, फाइल बाय फाइल ग्रुप, फाइल बाय ऑनर। सो इस टाइप की जो भी रिपोर्ट है आपको वहां पे एक शेड्यूल टाइम पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं कि मुझे शेड्यूल क्या सेट करना है। ये तो फाइल टाइप यहाँ पे सेट कर दिए। देन स्कोप पे आते हैं। सो स्कोप में यहाँ पे दे रहा है इंक्लूड ऑल फोल्डर दैट स्टोर द फॉलोइंग काइंड ऑफ डेटा। इट मीन्स कि फोल्डर के अंदर अगर सब फोल्डर भी है तो उसके लिए भी ये काम करेगा। और यहाँ पे सभी फोल्डर में जो एप्लीकेशन फाइल है, बैकअप एंड आर्काइवल फाइल है, ग्रुप फाइल है, यूजर फाइल है, ये सभी के लिए वर्क करेगा। सो यहाँ पे सभी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन डिलीवरी में आते हैं सेंड रिपोर्ट टू द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर। आप किस एडमिन को
ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, लाइक इंटरप्राइज एडमिन है, या अगर आपने कोई कस्टम एडमिन बनाया हुआ है, सो उसके मेल आईडी को यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, तो ये रिपोर्ट पर्टिकुलर उस मेल आईडी या उस यूजर के पास में सेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइक आपको अगर इंटरप्राइज यूजर रखना है, सो इंटरप्राइज यूजर का पूरा नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर @cloud.com, जो मेरे सर्वर का नाम है। सो ये रिपोर्ट जो है इस यूजर के पास में जो आपने शेड्यूल टाइम फिक्स किया हुआ है उस टाइम पे शेयर होगा। अब शेड्यूल पे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप शेड्यूल क्या सेट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है वीकली। अगर आप डेली शेड्यूल चाहते हैं कि मुझे डेली इसकी रिपोर्ट चाहिए, सो डेली यहाँ से सेट कर दिए, एंड यहाँ पे आप फिक्स टाइम दे सकते हैं, लाइक अभी यहाँ पे 2:06 और 23 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। आप ये चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर 2 बजे रिपोर्ट आनी चाहिए मेरे पास, सो यहाँ पे आप उस टाइम को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसको कर दिए ओके। सो आपके पास उस फाइल की रिपोर्ट किस यूजर को प्रोवाइड करना है, शेड्यूल टाइम क्या है, ये पूरी रिपोर्ट आपके पास ऑटोमेटिक डेली 2 बजे रिसीव हो जाएगी। सो ये था डिश कोटा। आप डिश कोटा कॉन्फ़िगर कैसे करना है उसके बारे में बता दिए। कोटा कॉन्फ़िगर करने के लिए आप क्या ऑप्शन यूज करते हैं, कितना लिमिट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देन स्क्रीनिंग का ऑप्शन बता दिए कि स्क्रीनिंग कैसे होता है और स्क्रीनिंग का पर्पस क्या होता है, हम स्क्रीनिंग क्यों यूज करते हैं। सो बेसिकली इसका जो मेन वर्क होता है कि आपके सिलेक्टेड एक्सटेंशन को, सिलेक्टेड फाइल्स के एक्सटेंशन को ब्लॉक कर सके उस ड्राइव में स्टोर करने के लिए, या अगर आपके पास कोई फाइल सर्वर है उसमें स्टोर करने के लिए ये ब्लॉक हो सके, उसके लिए हम लोग फाइल स्क्रीनिंग यूज करते हैं। देन अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो आप उस लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है या जो आपने रिपोर्ट ऐड किया हुआ है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है। स्टोरेज रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, और उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है जनरेट रिपोर्ट। ठीक, जनरेट रिपोर्ट में वही सेटिंग आपको ऐड करना है और किस फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट चाहिए। DHTML अभी सिलेक्टेड है, अगर HTML में चाहिए, XML में चाहिए, CSV फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, सो यहाँ से आप अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये था FSRM डिश कोटा मैनेजमेंट, जहाँ पे जिसको आप विंडोज सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।